वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60. Find the numbers। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम जल्दी से 3 consecutive natural numbers सपोज कर लेते हैं अपने पास में कि ये 3 consecutive natural numbers हैं हमारे x plus 1 and x plus 2। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास में? कंडीशन हमारे पास में गिवन है कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर। ठीक है, तो मिडिल नंबर अपना क्या है बेटा? x plus 1। इसके बाद में अपने पास में ये गिवन है कि एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू बाय 60। ठीक है, तो अदर टू नंबर्स अपने पास में है x और x plus 2, इनके डिफरेंस के स्क्वायर करेंगे हम उसमें और उसके बाद में 60 उसमें ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन हो जाएगी x plus 1 का होल स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर, अदर टू जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस। अब हमने यहाँ पर x स्क्वायर में से x plus 2 का स्क्वायर क्यों सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर ग्रेटर नंबर x plus 2 है। ओके, और उसके बाद में हम इसमें 60 ऐड कर देंगे जिससे ये दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। अब इससे हम अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे क्वाड्रेटिक। यहाँ पर a plus b होल स्क्वायर जल्दी से लगा देंगे तो ये अपने पास में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बन जाएगा और यहाँ पर भी आप लगाओगे तो ये आपके पास में x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60, इस तरह से ये फॉर्म होगा। एक्स स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देना, सबको रीअरेंज कर लेना तो ये इसके बाद में आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम 63 के फैक्टर्स करेंगे जिससे कि हमको 2 मिल जाए। तो हमें मालूम है कि 9 7 63 होता है और इसका डिफरेंस भी -2 है। और डिफरेंस हमने क्यों लिया बेटा वो आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म हमारी जो है 63 है और ये नेगेटिव है, तो हम जो अपने फैक्टर्स निकालते हैं उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अपने फैक्टर्स निकाल लिए 7 और 9 और उससे हम इसको स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में ये अब हम इसके बाद स्टेप लिख देंगे कि ये हमारे पास में आ गया 9x प्लस 7x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप x कॉमन ले लेंगे तो यह x माइनस 9 आ जाएगा प्लस 7 ये x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास में ये x माइनस 9 कॉमन आ जाएगा बेटा। ये आपका हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमारे पास में x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 से रिजल्ट मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में -7 आएगी वैल्यू, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमको नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे तो ये हमारी रिजेक्टेड वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास में सॉल्यूशन क्या मिल गया कि x की वैल्यू क्या है 9। तो हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए थे तो फर्स्ट नंबर हमारा मिल गया है 9। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा अपने पास में x प्लस 1। ठीक है बेटा, हो जाएगा 10 और नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास में 9 प्लस 2 11। इस तरह से हमारे तीनों आंसर निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल्स टू 0 आर रियल। ठीक है बेटा, तो अपने को ये देखने के लिए कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें मालूम है d किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। ठीक है, आपको मालूम है b स्क्वायर यानी कि b हम जानते हैं कि b किसका कोफिशिएंट होता है x का, तो वो हमारे पास में क्या गिवन है 4 है। a की वैल्यू हमारे पास में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और c की वैल्यू क्या हो जाएगी k। तो इन वैल्यूज़ को लेके अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू हमने लिख दी जल्दी से 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k। ठीक है, फॉर रियल रूट्स हमको मालूम है कि जो हमारा d है वो कैसा होना चाहिए बेटा, जो हमारा d है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू
0 होना चाहिए, ये रियल रूट्स की अपने कंडीशन होती है। तो दैट मीन्स कि 16 माइनस 4k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, 16 ग्रेटर देन 4k। और यहाँ से हमारे पास में आ गया कि k की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 आनी चाहिए। तो ये अपने पास में सॉल्यूशन मिल चुका है कि k मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, इफ AD नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव दैट द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ac प्लस bd इंटू x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी हमको बताना है कि इसके रियल रूट्स नहीं होते कि जब अपने पास में ये कंडीशन गिवन हो कि AD और BC इक्वल नहीं है। ओके, तो ये देखने के लिए अभी जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले अपना d फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, d की वैल्यू हमको मालूम है, b स्क्वायर माइनस 4ac से हम फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपने पास में b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, b की वैल्यू आ जाएगी ये अपने पास में 2ac प्लस bd। ठीक है, और यहाँ पर अपनी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c की वैल्यू हो जाएगी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो जल्दी से हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर d की जगह पर ये अपने पास में आ जाएगा 2ac प्लस bd होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिख देना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c की जगह पे लिख देंगे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4, और ये अपने पास में ac प्लस bd होल स्क्वायर यूज़ करेंगे तो ये अपना हो जाएगा बेटा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ac bd। ठीक है, अब इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4 a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। ओके बेटा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर 4b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 8ac dd माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 4b स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। ओके, फिर उसके अलावा अपने पास में 4a स्क्वायर c स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम जल्दी से लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास में है 8ac bd माइनस 4a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर। तो जैसा हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये सभी 4 के मल्टीपल हैं। अब हम यहाँ पे बेटा माइनस 4 कॉमन लेके इनको रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac bd। ठीक है, अब ये हमको पता चल रहा है कि ये क्या टर्म मिल गई हमको, ये हमको मिल गया AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, अब ये देखने के बाद में हमको डेफिनेटली पता चल गया है कि ये जो हमारे पास में रिजल्ट आया है ये रिजल्ट कैसा होगा बेटा, लेस देन 0। लेस देन 0 क्यों आएगा, क्योंकि अपने पास में ये गिवन है कंडीशन कि AD एंड BC इक्वल नहीं है। AD एंड BC अगर हमारे पास में इक्वल नहीं है तो AD माइनस BC का स्क्वायर ये एक अपने पास में पॉजिटिव टर्म आएगी, और पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। और जब ये हमारी d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो इसमें कंफर्म हो गया कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। हाँ, इन एनी कंडीशन अगर हमारे पास में ये गिवन होता कि AD और BC इक्वल है, ठीक है, अगर AD और BC इक्वल हैं तो उस केस में हमारा AD माइनस BC किसके इक्वल आ जाता है बेटा, 0 के इक्वल। जब ये 0 के इक्वल आ जाता और 0 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव टर्म होता तो हमारी ओवरऑल d की वैल्यू 0 हो जाती, और उस केस में हमारे पास में रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा अपना, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन में अपने पास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स फाइंड करनी है। तो जब हमको साइड्स ऑफ टू स्क्वायर फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि साइड्स ऑफ स्क्वायर्स अपने पास में क्या है। ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करेंगे हम
तो हम सपोज कर लेंगे कि एक साइड इसकी 1 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड दूसरे स्क्वायर की साइड y सेंटीमीटर है। ठीक है, जब इनकी साइड्स अपने पास में x एंड y ले लेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए रिलेशन दिया है बेटा, एक अपने पास में लिखा है इनका एरियाज का और दूसरा गिवन है पेरीमीटर का। तो हम इनके एरियाज भी लिख लेते हैं कि एरियाज ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे अपने पास में, एरियाज ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा दूसरे का y स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको मालूम ही है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड यानी साइड स्क्वायर होता है। और उसके बाद में अगला रिलेशन अपने पास में पेरीमीटर्स का दिया है, तो पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो वो अपने पास में 4 इंटू साइड होता है, तो उससे ये आ जाएगा 4x सेंटीमीटर और ये आ जाएगा बेटा अपने पास में 4y सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास में रिलेशन दिया है कि एरियाज का सम 400 है और पेरीमीटर का डिफरेंस 16 है। तो यहाँ से हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे कि एरियाज का सम मीन्स एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपना 400 के इक्वल है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और पेरीमीटर का डिफरेंस 4x माइनस 4y ये 16 गिवन है। अब ये देखो 4 के मल्टीपल है तो थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास में सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगी बेटा 4 + y और इसको हम इक्वेशन सेकेंड फॉर्म कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हम वैल्यू लिखेंगे तो ये अपने पास में चेंज हो जाएगा 4 + y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इससे हम अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये अपने पास में बेटा a + b होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 8y + y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2y स्क्वायर + 8y। अब 16 में से 400 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने पास में बेटा कितना आ जाएगा 384। ठीक है, 384 इज इक्वल टू 0। अब ये सब 2 के मल्टीपल हैं तो हम 2 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर + 4y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि मैं तुम लोग को बोल चुकी हूँ कि तुम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। 192 के अगर फैक्टर करोगे तो वो 16 एंड 12 आ जाएंगे जिनका डिफरेंस 4 है। ठीक है, और अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हो तो बस केवल इतना याद रखना कि यहाँ पर बेटा हमारा जो वेरिएबल है वो y है। तो जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे ना उसको इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, y इज इक्वल टू, बस इतना सा ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सबको याद हो ही चुका है, b स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके हम लिख देंगे। अब हमें मालूम है कि b हमारा क्या होगा, जो y का कोफिशिएंट है मीन्स 4 और b स्क्वायर करना है तो ये 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 192। ठीक है बेटा, अपॉन में आ जाएगा 2 × 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस ये आएगा अपने पास में 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये बेटा 768 डिवाइडेड बाय आ जाएगा अपने पास में 2। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी +/784 डिवाइडेड बाय 2। अब 784 हम लोग को मालूम है कि 28 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से ही हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा -√784 का करेंगे तो ये 28 स्क्वायर हो जाएगा और ये अपॉन 2 और ये -4 + -28/2 हो जाएगा बेटा। फिर वही काम करेंगे कि टेकिंग पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, तो अपने पास में ये वेरिएबल y की वैल्यू आ जाएगी -4 + 28/2। तो यहाँ से सॉल्व कर देना 24/2 तो y की वैल्यू आ गई 12। और जब नेगेटिव वैल्यू लोगे तो -4 - 28/2 तो ये आ जाएगा -32/2 और -16। अब हमें मालूम है कि -16 तो हम ले नहीं सकते, इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि अपने को साइड ऑफ स्क्वायर बताना है और साइड ऑफ स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए हम y की क्या वैल्यू चूज कर लेंगे बेटा 12। ठीक है, तो y यानी कि एक स्क्वायर की साइड आ चुकी है अपने पास में 12। अब दूसरे स्क्वायर की साइड फाइंड करने के लिए हम अपनी इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे। इक्वेशन 2 में हमने देखा था कि हमारे जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा 4 + y के इक्वल है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपकी 12 आ चुकी है, तो आप यहाँ पर इसके बाद कंटिन्यू कर देना अपने क्वेश्चन में कि फ्रॉम सेकेंड
अपने पास में x हमारा किसके इक्वल है, 4 + y के इक्वल है, y हम 12 फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और ये 16 आ जाएगा। इस तरह से हमारे दोनों स्क्वायर की साइड्स आ जाएंगी 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना बेटा क्वेश्चन 5th है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a - bx² + b - cx + c - a = 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a = b + c। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा देंगे हम जल्दी से। d = 0, d यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो कि हमारा होता है b² - 4ac = 0, इसको लिख देंगे हम बेटा b² = 4ac। इस तरह से अरेंज करने पर कैलकुलेट करने में ईजी रहता है हमारे लिए। अब b की वैल्यू तो सबको मालूम ही है, जो हमारा x का कोफिशिएंट है, a यानी a - b x² का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। तो अब हम इन वैल्यूज का यूज करेंगे बेटा और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा b - c² = 4 टाइम्स a - b × c - a। ठीक है, अब ये हो जाएगा अपना b² c² - 2bc, ये इक्वल में आ जाएगा 4 × ac - a² - bc + ab। ठीक है, अब इनको 4 से मल्टीप्लाई करते हुए सबको हम सेम साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2bc - 4ac + 4a² + 4bc - 4ab = 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 4bc। ओके, अब यहाँ पर देखो अपने पास में और तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सिर्फ अपने पास में एक ही लाइक टर्म है, वो है अपने पास में, ये अपने पास में कौन सी बेटा, 2bc और 4bc है ना, बाकी सारी अनलाइक टर्म्स हैं। तो अब हम इनको रीअरेंज करेंगे और 4bc में से 2bc को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +2bc आ जाएगा। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हुए रीअरेंज करेंगे तो ये बेटा अपने पास में आ जाएगा फॉर्म b² c² + 4a² + 2bc - 4ac - 4ab = 0। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमारे पास में ये किस फॉर्म में आ चुका है। हमने आइडेंटिटी ये जानते हैं हम लोग, पहले मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ, ये आ गया b² c² 2a² 2 × b × c - 2 × इसको मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ जिससे आप लोग को ध्यान आ जाए कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। और ये अपने पास में आ गया 2 × 2a × b = 0। तो अब तुम लोग को याद आ गया कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये अपनी आइडेंटिटी है कि x² + y² + z² माइनस प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये आइडेंटिटी है जो हमारी किसके इक्वल होती है बेटा, x + y माइनस z का होल स्क्वायर के इक्वल। तो जो हमारा स्टैंडर्ड अभी रिजल्ट आया है वो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आ गया है बेटा अपना। तो इसलिए हम अपनी पूरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा b + c - 2a का होल स्क्वायर = 0। ठीक है, और यहाँ से अब आप लोग को पता चल ही गया है कि जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा b + c - 2a = 0 और b + c = 2a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, if -5 is a root of the quadratic equation 2x² + cx - 15 = 0 and the quadratic equation p x² + x + k = 0 has equal roots, find the value of k। तो देखो बेटा यहाँ पर अपने पास में दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन है 2x² + px - 15, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन गिवन है p x² + x + k = 0 और हमको वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि -5 हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट का रूट गिवन है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमें p की वैल्यू मिलेगी। p की जो वैल्यू मिलेगी उसको हम अपनी इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और तब हमको k की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, काम स्टार्ट करते हैं कि हमको करना कैसे है जल्दी से। सबसे पहले हमको जैसे कि गिवन है कि -5 हमारी इक्वेशन फर्स्ट का रूट है तो हम इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 - 5 का स्क्वायर प्लस p - 5 - 15 = 0। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास में आ जाएगा 2 × 25 - 5p - 15 = 0। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा 35 = 5p, सो p = 7।
p की ये वैल्यू अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो इससे हमारी सेकेंड इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स के लिए हम जानते हैं कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 0 के इक्वल। इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे और अपना के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि क्योंकि अपने पास में इक्वल और रियल रूट्स हैं तो डी 0 के इक्वल किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल किया, बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के इक्वल आ गई। अब बी की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास में 7, तो 7 स्क्वायर 4a मीन 7c के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में आ गया कि 49 इज इक्वल्स टू 28 के, ये हम लोग कैंसिल कर देंगे 7 से, तो ये अपने पास में के की वैल्यू आ जाएगी 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p + 1x स्क्वायर माइनस 6p + 1x प्लस 3p + 9 इज इक्वल्स टू 0, p नॉट इक्वल्स टू -1 हैड इक्वल रूट्स। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी इक्वल रूट्स वाली कंडीशन लगा देंगे। जल्दी से p की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर भी काम जल्दी से स्टार्ट कर लो, d इज इक्वल्स टू 0 करके। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है d मीन्स क्या होता है अपना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम अपना पहले d स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, इसको रीअरेंज करेंगे। अब b की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, b की वैल्यू जो हमारा x का कोफिशिएंट है मीन्स 6 टाइम्स p + 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, p + 1, और अपने कांस्टेंट टर्म हमें दिख रहा है कि 3 टाइम्स p + 9 है। अब हम इनका यूज़ करेंगे यहाँ पर और जल्दी से अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा बेटा अपना 6 टाइम्स p + 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू लिख दी हमने p + 1 और c की वैल्यू लिख दी हमने 3 टाइम्स p + 9। ठीक है बेटा, अब ये हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास में 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 36 और p + 1 का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर + 1 + 2p। ठीक है, ये 4 3 आपका 12 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर + 9p + p + 9। ठीक है बेटा, अब हम इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 36। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, 12 3 36 होता है तो 3 से डायरेक्ट आप इसको डिवाइड कर दो तो आपका सॉल्यूशन एक स्टेप कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3p स्क्वायर + 3 + 6p इज इक्वल्स टू p स्क्वायर + 10p + 9। ठीक है बेटा, अब हम इसको और रीअरेंज करके अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे। तो जल्दी से अब ये 3p स्क्वायर में से p स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2p स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 6p में से 10p हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -4p, 3 - 6 करोगे तो -6 इज इक्वल्स टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया p स्क्वायर - 2p - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या किसी भी फॉर्मूले से जैसे फॉर्मूला मेथड से कर ही सकते हैं, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ईजी है अपने लिए तो हम जल्दी से वो कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम भी बचाना है बेटा, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में फैक्टर आ जाएंगे p - 3 + 1 p - 3 और इससे हमारे पास में ये फैक्टर्स आ गए p - 3 और p + 1। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी p की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए p - 3 इज इक्वल्स टू 0 और p + 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये हमारे पास में p की वैल्यू आ गई बेटा, p इज इक्वल्स टू 3 एंड p इज इक्वल्स टू -1। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पर इसको करने के लिए अपने को क्या यूज़ करना है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। रेक्टेंगल हम सभी को मालूम है कि कैसा होता है हमारे पास में रेक्टेंगल ये। ठीक है, अब अपने पास में ये गिवन है कि इसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 16 ग्रेटर देन है। तो शॉर्टर साइड बेटा मीन्स हो गया अपने पास में ब्रेथ, तो ब्रेथ को हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि ब्रेथ हमारी क्या है, x है। ओके, शॉर्टर साइड जो हमको यहाँ पर कंपेयर किया गया है, तो ये जो शॉर्टर साइड है
ये हमारी ब्रेथ होगी, ब्रेथ को हम क्या सपोज कर लेंगे x। फिर डायगोनल के लिए हमारे पास में कंडीशन गिवन है कि डायगोनल इससे 16 मोर देन है, तो अपना डायगोनल अपना बेटा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 16 और उसके बाद में लिखा है लॉन्गर साइड, दैट मीन्स कि क्या हो गया बेटा, वो अपनी लेंथ की बात हो गई। तो लेंथ कितनी लिखी है, 14 मोर देन है, तो लेंथ हम ले लेंगे यहाँ पे x प्लस 14। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर अपने को लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड फाइंड करना है, मीन्स हमको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये एक अपना रेक्टेंगल है, ये डायगोनल की बात की है, तो रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो हम अपने ट्राइंगल ABC में क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो ये AC की वैल्यू हमारे पास में गिवन है कि x प्लस 16 है, AB हमें मालूम है x प्लस 14 है और BC हमारा x है। तो ये यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब हम इससे अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो ये अपने पास में आ जाएगा x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 32x, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की, यहाँ x प्लस 14 होल स्क्वायर में भी हम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास में x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 28x प्लस x स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इन सभी को हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद में हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x स्क्वायर। ठीक है, एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपने पास में। फिर हम यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 196 में से 256, तो अपने पास में आ जाएगा नेगेटिव 60 और यहाँ पर 28 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा -4x। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब फॉर्मूला मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो इजी लगे बेटा करते जाना। मैं कभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप लोग को बताते जा रही हूँ, कभी फॉर्मूला मेथड से, इसको हम फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। हर किसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, जिसमें हमको जल्दी से हो सकता है वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये हमने b की वैल्यू डाल दी, आपको मालूम ही है ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -60 हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, तो a वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये आ गया 4 प्लस माइनस √16। ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये अपने पास में आ गया 240 डिवाइडेड बाय 2। इसको अब हम आगे सॉल्व कर देंगे। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4 प्लस माइनस 256 अपॉन 2। तो ये अपना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 256 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। फिर जैसा हम हमेशा करते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, तो हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में x की एक वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 16 बाय 2, तो ये आ जाएगा 20 बाय 2, आंसर आ गया 10। और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगी अपनी 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -12 बाय 2 और ये आ गया अपने पास में -6। ठीक है बेटा। अब हमको सभी को मालूम है कि जो भी साइड्स होती हैं वो कभी भी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे और जो वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास में एक साइड हमको मिल चुकी है कि x 10 है, मीन्स शॉर्टर साइड अपने पास में ये हो गई 10। अब इसके बाद में आपको इसकी लॉन्गर साइड फाइंड करनी है। तो लॉन्गर साइड के बारे में गिवन था अपने पास में कि वो इससे 14 मोर देन है, तो जो हम अपनी लॉन्गर साइड है दैट मीन्स कि ये अपनी ब्रेथ है बेटा और ये अपनी लेंथ है, तो वो अपनी क्या आ जाएगी 10 प्लस 14 और ये आ गया 24। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k + 1 x स्क्वायर प्लस ट्वाइस k + 1x + 1 हैज इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। तो ये बेटा अपने प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, काम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। d इज इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। मैं हमेशा बेटा इस फॉर्म में इसलिए रीअरेंज कर देती हूँ
जिससे कि सॉल्व करते टाइम अपने को ईजी रहता है। ठीक है, बी की वैल्यू हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ k + 1। तुम लोगों को सबको मालूम ही है, बी एक हमारा x का कोफिशिएंट है। फिर 4, a की वैल्यू है अपने पास में 3k + 1 और c की वैल्यू है हमारे पास में 1। ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब इसको हमने होल स्क्वायर किया k + 1 का, तो ये आ गया k² + 1 + 2k। सिंपल सी इक्वेशन आ गई अपने पास में, 4 × 3k + 1। अब जैसा कि दिख रहा है कि 4 से 4 तो हमारा कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो ये और इजी हो गया हमारे लिए। अब हमने इसको रीअरेंज किया तो ये अपने पास में आ गया बेटा 3k + 1 और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ला के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में अब अपन आगे कर लेते हैं। ये आ गया k² + 1 + 2k - 3k - 1 = 0। तो यहाँ से बेटा अपने पास में रिजल्ट आ गया k² - k = 0। 1 से 1 भी कैंसिल हो गया बेटा, k कॉमन ले लेना, ये आ गया k - 1 = 0। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 0 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 1। अब यहाँ पर बेटा अपने पास में साथ में ये गिवन है क्वेश्चन में कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद में हमको फाइंड द रूट्स भी लिखा हुआ है, तो हमको रूट्स भी फाइंड करने हैं। अब क्योंकि k की 2 वैल्यूज आ रही हैं तो हमारे पास में 2 इक्वेशन फॉर्म होंगी और 2 इक्वेशन फॉर्म होंगी तो उनके हम अलग अलग जीरोस फाइंड करेंगे। तो अलग अलग जीरोस फाइंड करेंगे तो हम अपना केस फर्स्ट लिख लेते हैं कि केस फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, जब अपने पास में k की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 0। तो जब हम 0 अपने गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी गिवन इक्वेशन थी k + 1, तो वो हो जाएगा 0 + 1 x²। ठीक है, फिर यहाँ पे ये अपने पास में आ जाएगा 2x + 1 = 0। तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई x² + 2x + 1 = 0। ये हमको दिख ही रहा है कि ये x + 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या मिल जाएंगी अपने को, x + 1 = 0 और x + 1 क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दोनों वैल्यूज हमको शो करनी ज़रूरी हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे केस फर्स्ट से हमको वैल्यूज मिल गई। केस सेकंड पे करेंगे हम लोग। जब हम केस सेकंड की बात करेंगे तो केस सेकंड में हमारे पास में k की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है बेटा 1। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 लेके अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये अपने पास में इक्वेशन कैसे आ जाएगी, ये अपने पास में आ जाएगी 3 × 1 + 1 x²। ठीक है, फिर ये ट्वाइस ऑफ, अब ये वैल्यू 1 है तो ये 1 + 1 × x। ओके, और +1 = 0। बहुत सिंपल सा काम है। ये आ गया 4x² प्लस अपने पास में आ गया 4x + 1 = 0। अब ये हमको दिख रहा है कि ये 2x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वही सेम प्रोसेस से 2 जीरोस और आ जाएंगे। ये आ गया x की वैल्यू -1/2 और यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द डिफरेंस ऑफ द 2 नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10, फाइंड द नंबर्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 2 नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस 5 है। तो हम 2 नेचुरल नंबर यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे जो 2 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है बेटा, 2 नेचुरल नंबर जो हमारे हैं वो अपने सपोज कर लिया x एंड y हैं और इनके रेसिप्रोकल की बात की जाएगी। और ये हम इस तरह से सपोज कर लेते हैं कि x हमारा ग्रेटर देन y है। तो जब आप इनके रेसिप्रोकल के लिए जब इक्वेशन फॉर्म करो तो स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि जब x ग्रेटर देन y होता है तो इनके रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे 1/x और 1/y तो हमेशा 1/y ग्रेटर देन 1/x होगा। अगर आप ये चीज़ भूल जाओगे तो आपकी आगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो सॉल्व नहीं हो पाएगी और आप परेशान हो जाओगे। ठीक है बेटा, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को याद रखना कि 1/x से ग्रेटर देन होगा इफ़ x ग्रेटर देन y हो। ठीक है, अब अपनी इक्वेशन जल्दी से फॉर्म कर लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5। दैट मीन्स कि x - y 5 के इक्वल हो गया। मीन्स x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, y + 5 के इक्वल। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/10 है। तो जैसा कि मैंने तुमको बोला कि डिफरेंस यानी 1/y अपना बड़ा होगा बेटा, तो यहाँ 1/y में से 1/x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/10 आएगा। अब x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो अपनी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उससे हम अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे।
तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/y माइनस 1/y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/10। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा y प्लस 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 माइनस y इज इक्वल्स टू 1/10। y से y आप कैंसिल कर देना, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 5y। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। अब देखो जैसा मैं बोल रही हूँ हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ईजी लगेगा, वो क्यों बेटा, क्योंकि 10 5 द 50 होता है, हमको डायरेक्ट मालूम है और उसका डिफरेंस भी 5 होता है, तो हम जल्दी से ये चीज़ यूज़ कर लेंगे यहाँ पे माइनस 5y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स यहाँ से निकालेंगे तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन लेंगे y तो अपने पास में आएगा y प्लस 10, यहाँ माइनस 5 तो ये y प्लस 10 और अपने पास में फैक्टर्स मिल चुके हैं y प्लस 10 और y माइनस 5, ठीक है बेटा। तो इससे हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएंगे y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब अपने पास में ये दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, लेकिन हमको कैसे डिफरेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है। तो जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस 10 को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो y की वैल्यू कौन सी सिलेक्ट कर ली हमने, y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये अपने पास में एक सॉल्यूशन मिल चुका है कि y की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास में 5। अब हमको दूसरा नेचुरल नंबर भी फाइंड करना है और वो है x। वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, ये जो हमने अपनी इक्वेशन 1 बनाई थी, इस इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 5 यूज कर लेंगे तो इससे अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है बेटा। समझ में आ गया कि x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 5 और आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2x प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स, ठीक है। तो अपने को पहले p की वैल्यू निकालनी है और फिर रूट्स भी निकालने हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किया है, कहानी वही है। यहाँ पर भी अपने पास में बेटा इक्वल रूट्स हैं, तो काम शुरू कर देते हैं जैसा हम बार बार करते आ रहे हैं कि d की वैल्यू को 0 के इक्वल करके मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के। मैं बार बार बेटा इसलिए लिख रही हूँ जिससे आप लोग को भी याद हो जाए कि हमको किस फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आएगा माइनस 7p प्लस 2, ठीक है बेटा। इसका स्क्वायर इक्वल में आएगा 4, a की वैल्यू 2p प्लस 1 और c की वैल्यू लिख देंगे हम 7p माइनस 3, ठीक है। इसको आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें मालूम ही है कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो अपना पॉजिटिव हो ही जाएगा। अब हम इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्ट लिख देंगे कि 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 इज इक्वल्स टू, अब ये इक्वल में आ जाएगा अपने पास में 4। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2p प्लस 1 का 7p माइनस 3 से, तो ये अपने पास में आएगा बेटा 14p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 माइनस 6p प्लस 7p माइनस अपने पास में आ गया 3, ठीक है बेटा। अब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते हैं अपने जैसे सिंपल जनरली अपन सॉल्व करते आ रहे हैं, सेम एज इसको करेंगे। तो ये 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास में 14 4 56p स्क्वायर माइनस अपना 7 माइनस 6 कर देंगे तो केवल p आएगा बेटा। तो यहाँ पे ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं अपने पास में प्लस 4p, ओके। यहाँ पर हम ये नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम अपना सॉल्यूशन लिख देते हैं कि ये अपने पास में आ गया 4p माइनस 12, ठीक। अब इनमें यहाँ पे 56 में से 49p स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, तो ये अपने पास में आ जाएगा 7p स्क्वायर, फिर उसके बाद में 4p में से 28p सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 24p और ये हो जाएगा अपना माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि स्प्लिट करने में आपको इजी लगे तो आप उससे कर लेना, मैं दोनों तरह से बार बार सॉल्व करते जा रही हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो p इज इक्वल्स टू, ये याद रखना वेरिएबल p है तो यहाँ p लिख लेना,
ओके, माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो याद हो ही गया है बेटा सबको, तो बी स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 7 और c की वैल्यू आ जाएगी -16 डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 2a 2 इंटू 7, तो ये अपने पास में आ जाएगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट। अब हम 24 का स्क्वायर करेंगे, वो हमको मालूम है 576 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में बेटा 448 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 14 हो जाएगा। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा बेटा 24 प्लस माइनस अंडर रूट। इन दोनों को ऐड कर देना, ऐड करोगे तो आएगा 1024 डिवाइडेड बाय 4। अब 1024 याद है 32 का स्क्वायर होता है, तो ये 32 हो जाएगा, अपॉन में आ गया 4 बेटा, वो सॉरी 14, ठीक है, ये 14 आ गया। फिर वही काम, पॉजिटिव साइन लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे, तो अब हम जब पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 32 अपॉन 14, तो ये हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 56/14, हमको मालूम है 14 4 जब 56, तो p की वैल्यू फाइंड कर ली जब पॉजिटिव साइन है। अब इसके बाद में हम नेगेटिव साइन के लिए सॉल्व करेंगे, तो p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 24 माइनस 32/14, तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा नेगेटिव, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा नेगेटिव 8/14, 2 से कैंसिल कर देना, तो ये अपने पास में आ जाएगा नेगेटिव 4/7, ठीक है। अब जो हमारी गिवन इक्वेशन है, एक बार उसमें p की वैल्यू 4 लिखेंगे और एक बार -4/7 लिखेंगे, जिससे हमारे पास में दो इक्वेशन फॉर्म होंगी। पहले हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये बेटा आप लोग करके देख लेना। p की वैल्यू 4 रखोगे तो आपके पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाएगी 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अपने को रूट्स भी निकालने हैं, तो ये आपको दिख रहा है ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है। a की वैल्यू है यहाँ पे 3x और b की वैल्यू है अपने पास में 5 होल स्क्वायर, तो इससे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास में जैसा हमने अभी एक क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग को आइडिया लग ही चुका है कि यहाँ से x की अपने पास में वैल्यूज आ गई 5/3 और x की वैल्यू आ जाएगी 5/3, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा जब हमने p की वैल्यू क्या चूज की है बेटा 4, और फिर इसी तरह से जब आप अगेन -4/7 लेंगे तो अपने पास में केस सेकंड में सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। वो सेकंड इक्वेशन आप फॉर्म करोगे तो जब आप वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो वो आपकी इस टाइप से आएगी -1/2x² प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, तो ये आ जाएगा x² माइनस 14x, सॉरी ये 1/7 माइनस 1/7 होगी बेटा, तो ये अपने पास में आ जाएगा प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये हमको मालूम है ये क्या है अपने पास में x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी x के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू 7। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/14, फाइंड द नंबर। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, बस केवल अपने पास में यहाँ रेसिप्रोकल की वैल्यू चेंज हो गई है। चलो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। दो नेचुरल नंबर लेने हैं, हमें मालूम है x एंड y लेने हैं, x ग्रेटर देन y लेना है, और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करनी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, जिससे हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस y। देखो बेटा सेम क्वेश्चन है तो हमारी स्पीड ज़्यादा हो गई, इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन करते रहो और आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, जिससे आप अपने बोर्ड के पेपर में स्पीड के साथ में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, अब डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल की बात है तो हमें मालूम है 1/y माइनस 1/x करना है हमको, क्योंकि एक क्वेश्चन किया उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, दोबारा किया तो काम हमारा जल्दी जल्दी होने लगा। अब x की वैल्यू हमें मालूम है इक्वेशन 1 से, ये हमको सब्सटीट्यूट करनी है 5 प्लस y। सेम टाइप से हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा y 5 प्लस y, और ये अपना बेटा 5 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5/14। अब हम इसको और ज़्यादा स्पीड से करने लगे क्योंकि ये एक बार हमारा किया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो बेटा यहाँ पर ये y से y कैंसिल हो गया, ये अपने पास में रिजल्ट आ गया 5 × 14 इज इक्वल टू 5/, ठीक है, और ये आ गया अपना 5 प्लस y। अब 5 से 5 भी कैंसिल हो गया और इजी हो गया अपने लिए, तो ये अपने पास में इक्वेशन फॉर्म हो गई 5y प्लस y² माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको,
-14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हमको इजीली सॉल्व करना है। इससे इजी पड़ रहा है तो हम जल्दी से इसी से कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन हमारी अगर कहीं पर गिवन नहीं है कि हमको किस मेथड से करना है, तो हम अपने हिसाब से करते हैं कि किस टाइप से करने से हमको टाइम कम लग रहा है। ओके, तो ये अपने पास में हमने इसको स्प्लिट करके फैक्टर कर लिए और आपको मालूम ही है कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -7 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2। ठीक है। अब -7 को हम रिजेक्ट कर देंगे, हमें मालूम है क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं और ये हम कंटिन्यूसली नोटिस करते जा रहे हैं, तो ये वैल्यू अपनी रिजेक्टेड है। अब हम यूज़ करेंगे y = 2 और फर्स्ट इक्वेशन से हमें मालूम है x हमारा किसके इक्वल था बेटा 5 + y, तो ये आ गया 7। काम कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन अपना रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर कह रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान देना कि यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात की है और उनके रिलेशन की बात कर दी है, तो हम यहाँ पे रूट्स का जो रिलेशन होता है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू c/, इसका यूज करेंगे। ठीक है बेटा। b और a हमको मालूम ही है क्या होता है, c और a भी मालूम है। तो अब यहाँ पर ये लिखा है कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, मीन्स एक रूट तो हमने अल्फा ले लिया और जो बीटा है वो 1/α के इक्वल है। तो अब देख लेना कि तुमको फर्स्ट या सेकंड किस रिलेशन से जल्दी वैल्यू मिलती है, उसका यूज करके निकाल लेना। अब जैसे कि अगर हम सम ऑफ द रूट्स में करेंगे तो ये α + 1/α माइनस b/a यानी -10/3 के इक्वल हो जाएगा। पर क्या बेटा इससे हमको k की वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। हम अब दूसरे रिलेशन की साइड मूव करेंगे। यहाँ पे α × 1/α ये हमारा c/a के इक्वल होगा, मीन्स k/3 के अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दिया, k = 3 हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला जो पार्ट हमने अभी किया, या दोनों रिलेशन करके देखेंगे हमें जिससे अपना सॉल्यूशन मिल जाए। अभी इस पार्ट से नहीं मिल रहा तो हम ये नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट इससे सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा। जब भी रिलेशन में हो तो हम इस टाइप से करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² + 1 - 2k - 1x + x² = 0 हैज इक्वल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में केवल ध्यान देने की चीज़ ये है कि यहाँ पर x² की एक टर्म लास्ट में लिखी हुई है, तो उसको ध्यान देना। अदरवाइज क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी में वो b अपने जो कोफिशिएंट्स फाइंड करते हैं a b c वो फाइंड कर लेंगे और उससे हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। और इक्वल रूट्स वाला काम है तो ये तो हम लोग इतनी बार कर चुके हैं कि हमको बहुत अच्छे से आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो x² की दोनों टर्म हैं इनको रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में कॉमन आ जाएगा k + 1 x², अब ये -2k - 1x और ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिख लिया। अब वही काम चालू, t = 0, b² = 4ac, b की वैल्यू लिख दी हमने जल्दी से -2k - 1 होल स्क्वायर = 4, a की वैल्यू k + 1, c की वैल्यू 1। ठीक है बेटा। इसको सॉल्व किया, 4k - 1 का होल स्क्वायर = 4k + 1, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, बस a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की तो k² + 1 - 2k आ गया k + 1। अब इनको भी रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज किया तो हमारी ये 1 से 1 भी कैंसिल हो ही रहा है, तो ये अपने पास में रिजल्ट आ गया k² - 3k = 0, k कॉमन ले लो। इस केस में कभी भी बेटा k से k कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक होती है तो हमको 2 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ते हैं। तो ये हमारे पास में 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। समझ में आ गया बेटा। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।